नमस्कार, मैं हूं आदित्य घाटगे और आप देख रहे हैं न्यूज़ हसल इंडिया। आज मैं बहुत ही दुखद वाक्य लेकर के आया हूं। कुछ दिन पहले मेरे ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट आया, एक मैसेज आया कि सर मुझे बचा लो, मैं दुबई में हूं और फंसा हुआ हूं और मेरे पास खाने को पैसा नहीं है और वापस आने को भी पैसा नहीं है और मेरा पासपोर्ट जो है वो मेरे कंपनी ओनर जहां मैं जॉब करता हूं उन्होंने छीन रखा है और मेरे साथ यहाँ पर लगभग 54 लोग और हैं। मुझको मिला करके लगभग 55 लोग होते हैं। हम 55 लोग हैं और हम सब यहाँ पे फंस गए हैं। कोरोना के चलते, लॉकडाउन के चलते वहाँ पर कुछ भी अवेलेबल नहीं था। फिर जैसे तैसे मैंने उनकी बातों को सुना, समझा और सबसे पहले रिसर्च किया कि वो सच में हिंदुस्तानी है या नहीं है। फिर मैंने उनका पासपोर्ट मंगाया, उनका आधार कार्ड मंगाया, उनकी और भी आईडी प्रूफ्स मंगाई, उनके सर्टिफिकेट्स देखे मैंने। फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, ये हिंदुस्तानी ही है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आजकल के टाइम पे केस ऐसे आ रहे हैं कि कुछ पाकिस्तानी भी होते हैं, कुछ बांग्लादेशी भी होते हैं। वो कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमें हिंदुस्तान भेज दो। लेकिन उनमें से कुछ लोग सच में हिंदुस्तानी होते हैं, जो सच में फंसे हुए होते हैं। आज भी विदेश में न जाने कितने सारे जगह ऐसे हैं जहाँ पर हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन फंसे होंगे, लेकिन हमको इस चीज़ के बारे में जानकारी भी नहीं है। और जानकारी होती है तो कभी हम कोशिश करते हैं उन्हें बचाने की, कभी नहीं करते हैं, क्योंकि वो विदेश में हैं, हम यहाँ पर से बैठ के कुछ नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा हम गवर्नमेंट से हेल्प मांग सकते हैं उनके बिहाफ में। ठीक उसी तरह मैंने भी वही किया जो मेरे दिल ने कहा, क्योंकि वो सभी हिंदुस्तानी हैं और सभी मेरे भाई हैं। वो लोग यूपी और बिहार के हैं। कुछ लगभग 30 जो है वो यूपी के हैं, कुछ जो है 20-25 के आसपास वो बिहार के हैं। सबसे पहले मैंने ये जाना कि उनके पास खाने को नहीं है और उनके पास पैसे नहीं हैं। सबसे पहले मैंने गुरु नानक दरबार, जो कि बहुत बड़ा एक गुरुद्वारा है दुबई में, गुरु नानक दरबार साहिब दुबई, वहाँ पे मैंने टीपी सिंह जी को मेल किया कि सर, उनको बताया, इस चीज़ के बारे में जानकारी दी कि सर ऐसी ऐसी बात है, लगभग 50-55 के आसपास लोग फंसे हुए हैं दुबई में। और फिर उन्होंने तत्काल एक्शन लेते हुए उन्होंने मुझे रिप्लाई दिया कि हम देख लेंगे, आप निश्चिंत रहें। रात के 2 बजे के आसपास मैंने गुरु नानक दरबार साहिब में मैंने मेल किया था और सुबह 4-5 बजे के आसपास धर्मेंद्र गुप्ता नाम है उस बंदे का, जिसने मुझे ट्वीट करके हेल्प मांगा था। धर्मेंद्र गुप्ता के पास सुबह 4 से 5 बजे के आसपास गुरु नानक दरबार से फ़ोन आ गया। उन्होंने कहा कि हम आपके पास राशन लाकर छोड़ रहे हैं। जैसा उन्होंने कहा और वो वाकई में वहाँ पर राशन लाकर छोड़ दिए। लगभग 1 महीने का राशन उन्होंने मुफ्त में दे दिया, वो भी दुबई में। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं इस चीज़ के लिए गुरु नानक दरबार साहिब का बहुत ही आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे एक ईमेल से तुरंत संज्ञान लेते हुए उन्होंने एक्शन लिया। उसके साथ साथ उसके तुरंत बाद मैंने दुबई एम्बेसी और इंडियन एम्बेसी, मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, श्री अमित शाह जी होम मिनिस्टर और श्री योगी आदित्यनाथ जी को और नीतीश कुमार जी को जानकारी दी कि ये 50-55 के लोग यूपी बिहार के हैं, जो कि आपके स्टेट के हैं, और आप इनकी हेल्प कीजिए। बट ज़्यादातर मुझे कुछ रिप्लाई तो नहीं आया, लेकिन दुबई एम्बेसी से ज़रूर मेरे पास रिप्लाई आ गया। रिप्लाई में ये आया कि हमें इस बात की जानकारी है और हम इस मामले को सुलझाने में लगे हुए हैं। और वहीं मुझे धर्मेंद्र गुप्ता, जो कि वहाँ लोग जो वर्कर हैं फंसे हैं, उनमें से एक का नाम है धर्मेंद्र गुप्ता, उसने मुझे बताया कि हम गए थे एम्बेसी, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, दुबई पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। और फिर मेरे मेल करने के बाद उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। एम्बेसी से मुझे फ़ोन आया, धर्मेंद्र गुप्ता के पास भी फ़ोन आया कि हम आपके पास खाना भिजवा रहे हैं और आप हमसे मिलने आइए दुबई एम्बेसी में। धर्मेंद्र गुप्ता और उनके कुछ साथी गए दुबई में एम्बेसी में, इंडियन एम्बेसी में। फिर उन्होंने सारा अपना वाक़या बताया कि हमारे साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है, 50-55 के आसपास हम लोग हैं और हमारे कंपनी ओनर जहां हम जॉब करते हैं वो हमारा पासपोर्ट लेकर फ़रार हो गया है। फिर उसके बाद एम्बेसी ने ये काम सौंपा लेबर कोर्ट को
लेबर कोर्ट से जवाब आया कि हम 1 से 2 दिन में एक्शन लेंगे, क्योंकि तब तक ईद आने वाली थी और दुबई में ईद आप जानते ही हैं कि किस तरह मनाया जाता है। ईद के बाद तुरंत दुबई पुलिस ने और लेबर कोर्ट ने एक्शन लिया। छापेमारी में 50-55 पासपोर्ट उनके पास जब्त हुए। आप फ़ोटो देख सकते हैं। उनके ऑफिस में पुलिस ने दबिश डाली और 50-55 पासपोर्ट जो है जब्ती कर लिया। ठीक इन सभी के बीच मेरे पास एक और फ़ोन कॉल आता है कि सर मुझे बचा लो, मैं सुसाइड कर रहा हूँ। मैंने उनसे बात की। उसने बताया कि मेरा नाम चांद है, चांद कठात नाम है उसका, जो कि राजस्थान से एक लड़का है। उसने बताया मुझे कि मैं लगभग 3 महीने से फंसा हुआ हूँ और मेरा जो कंपनी ओनर है जहाँ पर मैं जॉब करता हूँ वो मुझे मारता पीटता है। सारे दिन में 24 घंटे में सिर्फ मुझे एक एप्पल देता है, एक सेब, जो कि आप जानते हैं कि एक सेब में इंसान कैसे जी सकता है। दिन भर में 24 घंटे में उसे सिर्फ एक सेब मिलता है। इन सब के बीच उसका फ़ोन आया। मैंने जवाब दिया कि ये कैसे पॉसिबल है, एक सेब में कोई इंसान कैसे ज़िंदा रह सकता है। उसने वाकई में रोते रोते मुझे बताया कि सर मेरा यकीन कीजिए, मैं सचमुच में फंसा हुआ हूँ और जो मेरा कंपनी ओनर है बहुत जुल्म कर रहा है मेरे ऊपर और लगभग रोज़ मुझे मारता पीटता है। फिर उसने मुझे वीडियो कॉल किया। वीडियो कॉल में मैंने देखा कि सचमुच थोड़ा ज़ख्मी लग रहा था। फिर मैंने उसके बारे में भी दुबई एम्बेसी को और स्टेट गवर्नमेंट को, राजस्थान के स्टेट गवर्नमेंट को और एम्बेसी को मैंने तुरंत ईमेल किया। ईमेल का अब तक कोई जवाब नहीं आया है। उससे भी मैंने कंफर्म करने के लिए ये कंफर्म करना चाहा कि तू हिंदुस्तानी है या नहीं है। उसने बाकायदा मुझे अपना पासपोर्ट, अपना आधार कार्ड, सारा कुछ भेजा। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पासपोर्ट और आधार कार्ड तो डुप्लीकेट भी बनाया जा सकता है, लेकिन क्या बायोमेट्रिक टेस्ट दोबारा हो सकता है? अगर डुप्लीकेट बनाया जा सकता है तो यहाँ तो कुछ भी हो सकता है। तो फिर कोई सच में हिंदुस्तानी हो या ना हो, उस पर आप कैसे भरोसा करेंगे? सिर्फ आधार कार्ड के भरोसे, क्योंकि हमारी सरकार ने आधार कार्ड ही इसीलिए बनाया है ताकि आपकी पहचान हो सके। मैंने उसका आधार कार्ड देखा, उसका पासपोर्ट देखा। मैंने उसके माँ बाप से भी बात की जो कि राजस्थान में है। ज़्यादा देर बात नहीं हो पाई नेटवर्क ना होने की वजह से, लेकिन मुझे ये कंफर्म हो गया है कि वो हिंदुस्तानी ही है। कल शाम लगभग 7 बजे के आसपास उसने मुझे एक फ़ोन किया। मैं बिज़ी था, नहीं उठा पाया। फिर दोबारा मैंने कॉल किया, वो फ़ोन नहीं उठाया। व्हाट्सएप में उसने मुझे एक रिकॉर्डिंग भेजी। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने उसे कहा कि आप चिंता मत करें, जल्द ही हम इस सब चीज़ों को सुलझा लेंगे, बस थोड़ी हिम्मत बनाए रखिए। ठीक उसके 5 से 10 मिनट के बाद एक पोस्ट आया जिसमें लिखा है कि मैं दुनिया छोड़कर जा रहा हूँ। ये उसका पोस्ट है, आप देख सकते हैं। उसमें लिखा है कि चंचल, हम अगले जन्म में मिलेंगे। चंचल पता नहीं मुझे कौन है, उसकी गर्लफ्रेंड है या उसकी बहन है या उसके परिवार का कोई सदस्य है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो भी है उसका करीबी है। जो भी लड़की है ये उसकी करीबी है। और उसने ये लिखा है कि मैं दुनिया छोड़कर जा रहा हूँ। मैंने फिर से तत्काल उसे कॉल किया, वो फ़ोन नहीं उठाया। मैंने बहुत बार कॉल किया बट फ़ोन नहीं उठाया। अब वो, मुझे ये नहीं पता कि वो किस हालत में है या उसने सचमुच आत्महत्या कर ली है, मुझे ये भी नहीं पता। मैं कल सारी रात सोया नहीं, सिर्फ इसलिए कि मुझे सिर्फ इस चीज़ के लिए खटक रही है ये बात कि उसका कल से कोई रिप्लाई नहीं आया और मैं जानना चाहता हूँ कि वो सही सुरक्षित है या नहीं है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस लड़के के बारे में आप सभी को मैं उसका कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर रहा हूँ, वो व्हाट्सएप में अवेलेबल है। उसका दुबई का भी एक कॉन्टैक्ट नंबर है जिससे उसने लास्ट बार मुझे कॉल किया था। आप सभी के समक्ष मैं उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी रख दे रहा हूँ। आप भी प्रयास करिए उसे कॉन्टैक्ट करने की, ताकि वो कोई गलत कदम ना उठा सके। हम सुशांत सिंह राजपूत को तो नहीं बचा सके क्योंकि हमारे बस में नहीं था वो बात। अगर शायद पता होता कि वो एक एक्शन ले रहे हैं इस प्रकार का तो शायद हम बचा भी सकते थे। अब उनका मर्डर हुआ है या सुसाइड,
वो हम सभी नहीं जानते, वो पुलिस रिपोर्ट आने के बाद ही कंप्लीट पता चलेगा डिटेल। बट हम ये कर सकते हैं कि एक जान ज़रूर बचा सकते हैं अगर वो जीवित होगा तो। कल सारी रात मेरा नींद नहीं आया, मुझे नींद नहीं आई सिर्फ इसलिए कि वो बंदा सही सलामत है या नहीं है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि ये जो लड़का है ये बहुत ही छोटा है, बहुत ही कम उम्र का है, सिर्फ काम करने के लिए दुबई गया हुआ है। ऐसे न जाने हमारे कितने भाई बहन बाहर फंसे हैं हमको नहीं पता, लेकिन जिनके बारे में एटलीस्ट हमको पता चलता है, हम ये कोशिश कर सकते हैं कि उन्हें बचाने का जो संभव प्रयास हो सके हम बचा सकें। मेरा दुबई गवर्नमेंट से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस बंदे का डिटेल मैंने आपको ईमेल किया हुआ है, और राजस्थान की गवर्नमेंट, अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी, आप सभी एक सियासती गद्दी में आप सभी बैठे हैं। आप इन छोटी छोटी चीज़ों पर भी ध्यान दीजिए। ये आपके लिए छोटी ज़रूर होगी लेकिन उनके लिए बड़ी है जो बाहर जाकर फंसे हैं। सिर्फ इसलिए आपको एहसास नहीं है इस बात का क्योंकि आप इस तरीके के प्रॉब्लम में फंसे नहीं हैं। जब खुद पर आती है बात तो सबका प्रॉब्लम बहुत बड़ा लगता है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस बच्चे को बचा लीजिए क्योंकि ये लगभग 22 या 23 साल का है। उसका नाम चांद है, राजस्थान से है। मेरी कोशिश यही है कि वो जैसे तैसे कैसे भी बच जाए। ये वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है ज़रूर, लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है ताकि आगे जाकर ऐसा कोई कदम ना उठाए। धन्यवाद।